पाकिस्तान की हॉकी टीम भारत में एशिया कप खेलने के लिए नहीं जाएगी। पाकिस्तान ने हमेशा खेलों को सियासत से बालातर रखा, लेकिन भारत ने खेलों को सियासत की नजर किया। भारत के मीडिया ने भेजने की बात नहीं की, भारत के मीडिया ने इसकी जरूर बात की है कि पाकिस्तान टीम को हम होस्ट करेंगे। हम क्यों होस्ट करेंगे? वो इस बात पे शोर मचा रहे हैं कि पाकिस्तान कैसे आ सकता है। भारत की जाने से टीम की सिक्योरिटी की भी कोई जमानत नहीं दी गई है, तो ऐसे में इतने खतरे में खिलाड़ी क्या खेलेंगे? एक मुल्क जो होस्ट कर रहा है और वो वेलकम ही नहीं करना चाहता और वो अपनी किसी किस्म की सिक्योरिटी की गारंटी नहीं देना चाहता, तो हम अपने प्लेयर्स को, अपने नेशंस के हीरोज को हम वहां पे क्यों भेजें? मोदी साहब क्या चाहते थे? पाकिस्तानी इंडिया ना पहुंचे। मोदी साहब कामयाब हो गए हैं भाई। रियल वर्ल्ड में मोदी साहब को ये है कि मैं पाकिस्तान के साथ नहीं खेलूंगा। देखिए, वो कह रहे हैं कि साउथ एशिया का फ्यूचर जो है वो हम तय करेंगे, आप नहीं करेंगे। सवेरा देखें, हमारे मुल्क का ये अलमिया है कि हमारी जूनियर टीम अंडर 18 पहली दफा बच्चे गए हैं बाहर। वो बीजिंग एयरपोर्ट पे उतरे हैं, आगे उन्होंने दूसरे शहर जाके एशिया कप खेलना है। और जब वो बीजिंग एयरपोर्ट पे उतरे तो आगे की टिकट्स ही नहीं है उनकी। तो ये काम किसका है? ये पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन का है, इंतजामिया का है। वो बच्चे 10 घंटे 14 घंटे बीजिंग एयरपोर्ट पे रुके हैं। और अगर इंडिया को पाकिस्तान के साथ बहुत ज्यादा इश्यूज हैं और वो पाकिस्तान टीम को अपने मुल्क में बर्दाश्त नहीं करना चाहते, तो मेरे ख्याल से तो इंडिया को इवेंट्स होस्ट ही नहीं करने चाहिए। मजबूत भी होना पड़ेगा, अमीर भी होना पड़ेगा, तब जाके इंडिया आपको सीरियस लेगा। जब आपके लीडर रोज मांगने निकले हों, IMF से कर्जे लेने हों। दोस्तों नमस्कार। अगले महीने इंडिया हॉकी एशिया कप को होस्ट कर रहा है, जिसके लिए भारत ने अभी से पाकिस्तान को सिक्योरिटी देने से मना कर दिया है। मतलब इनडायरेक्टली ये बोल दिया है कि उनको अपनी टीम यहाँ भेजने की कोई जरूरत नहीं है, अगर थोड़ी भी शर्म बची है तो, क्योंकि वो तो बिल्कुल तैयार बैठे हैं अपनी हॉकी टीम को भारत भेजने के लिए। मतलब पिछले 2-3 महीनों में इतना कुछ होने के बाद भी इन लोगों को लगता है कि खेलों के जरिए हम भारत से अपने रिश्ते अच्छे कर लेंगे। और आपको पता है कि भारत के लोग कितने गुस्से में पाकिस्तान को लेकर, और अगर उनकी टीम यहाँ पे आएगी तो बहुत हल्ला होगा। और जो अभी सरकार है बीजेपी की, उन्हें बहुत बैकलैश झेलना पड़ेगा, और जो विरोधी है उनके, उन्हें ये बोलने का मौका मिल जाएगा कि आप लोगों ने दिलजीत की फिल्म तो बैन कर दी इंडिया में और खुद पाकिस्तानी टीम को यहाँ बुला रहे हो, इसलिए इन्होंने पहले ही मना कर दिया। हम भी यही चाहते हैं कि वो यहाँ नहीं आए, क्योंकि पाकिस्तान के प्लेयर्स और वहाँ के लोग तो तरसते हैं भारत आने के लिए। आपको याद होगा जब 2023 में पाकिस्तान क्रिकेट टीम जैसे ही इंडियन एयरपोर्ट पर लैंड की थी, तो उनके प्लेयर्स एयरपोर्ट को कैसे देख रहे थे कि जैसे इन्होंने कभी देखा ना वैसा एयरपोर्ट, क्योंकि उनके देश के हालात बहुत बुरे हैं और यहाँ आके उनके मजे हो जाते हैं। फ्री का खाना, फ्री रहना। अगले साल वर्ल्ड कप भी होना है भारत में। मोदी साहब कामयाब हो गए हैं भाई। रियल वर्ल्ड में मोदी साहब को ये है कि मैं पाकिस्तान के साथ नहीं खेलूंगा। वो कामयाब हो गए हैं। जब देखें, मोदी साहब क्या चाहते थे? पाकिस्तानी इंडिया ना पहुंचे। ना पाकिस्तानी इंडिया है, ना इंडियन पाकिस्तानी जाए, बात खत्म। देखिए, वो कह रहे हैं कि साउथ एशिया का फ्यूचर जो है वो हम तय करेंगे, आप नहीं करेंगे। क्रिकेट का फ्यूचर भी है तो ओ भाई, क्रिकेट को तो निकी सी चीज है। मुझे बताओ, तुम्हें मैंने पहले नहीं कहा था कि इंडिया इस खित्ते क्रिकेट का सुपर वो बनना चाहता है, सुपर पावर बनना चाहता है? मैंने नहीं कहा था। बिल्कुल ऐसे ही है। एनालिस्ट तुम और प्रेडिक्शन मेरी ठीक होती है। ये आप बहुत आगे भाई मुझे बात बताएं कि पाकिस्तान तो बेचारा तरले कर रहा था, यार आओ खेलें, और मैंने तो थ्योरी बदल ली है। मोदी साहब कामयाब हो गए हैं इस वक्त। नरेंद्र मोदी इज द मोस्ट सक्सेसफुल पॉलिटिशियन इन दिस रीजन। मोदी साहब की जो कोशिश थी सारी की सारी कामयाब हो गई। क्या कि ताल्लुकात खत्म हो जाएं, जो ऐसे होने थे वो कुटी हो गई। ये मोदी साहब चाहते थे और वो मोदी साहब ने कर लिया। मोदी साहब को अपनी, देखिए, वो लेगेसी ही ऐसी छोड़ना चाहते हैं। आप लोग मासूम लोग हैं, हम अमन के लिए चाहते हैं। लोग यहाँ से वहां जाएं, वहां से यहाँ आए, यहाँ से लोग उधर जाएं, उधर से लोग निकल जाएं कहीं और समंदर में चले जाएं। क्या बातें करते हैं यार। हमने एक अपनी मतलब नई पॉलिसी जो क्रिकेट की बन गई है हमारी PCB की, वो ये है कि हमने इंडिया के साथ जो इंडिया में जाके नहीं खेलना। हम इंडिया के साथ मैच जरूर खेलेंगे, लेकिन हम इंडिया से बाहर खेलेंगे। ये पाकिस्तान ने भी आपकी पॉलिसी नहीं है, ये उनकी पॉलिसी है और आप उस पॉलिसी को फॉलो करते हैं। और आपका पता है क्या, आप सारी पॉलिसियां ही फॉलो करते हैं उनकी। आपकी अपनी कोई सोच नहीं है। ये फॉर गॉड सेक, ये इस चीज को थोड़ा सा समझ जाएं कि आपने वो जैसे कहते हैं ना कि अगर आप ये कहेंगे कि हम बहुत अच्छी सोच रखते हैं, हमें बड़ी समझ है, हम यहाँ पे जो एक जो हमारा
अब नैरेटिव। अब मुझे ये बताएं, अब हॉकी वाला जो है ये आपकी पॉलिसी है, नहीं आपने नहीं, तो उनको फॉलो किया है ना, बिल्कुल। तो फिर तो पॉलिसी कहाँ से आ गई आपकी? सो ये छोड़ दें, आपकी पॉलिसी शॉलिसी कोई नहीं है पायन, ये उनकी पॉलिसी है, उन्होंने ये सारा फैसला किया है, उन्होंने इस फैसले को इम्प्लीमेंट किया है, उन्होंने इस फैसले को चलाया है, उन्होंने वो ही इसको आगे लेके चलना चाहते हैं। तो मतलब समझ एक रहे छोटा हैं? सवाल मैं भी आपसे करता हूँ, जी जी। आप क्या देखते हैं कि पाकिस्तान और इंडिया का फ्यूचर क्या है, कि क्या पाकिस्तान इंडिया के हालात बेहतर होंगे और क्या हमारी बायलैटरल सीरीज दोबारा शुरू हो सकती है? नहीं, ये कितना अरसा सॉरी, लगेगा हमें? कोई ये बड़ा अरसा, ये 15 साल की गेम है, अगले 15 साल। मोदी साहब के 4 साल, और मोदी साहब इंशाल्लाह जितना कुछ सेटअप छोड़ के जा रहे हैं, जितना को अपनी पॉलिसी को इंडिया के अंदर इंस्टीट्यूशनलाइज करने जा रहे हैं, और जितनी बीजेपी ताकतवर हो गई है, और जितनी जो इंडियन मीडिया जो है वो जितना ज़्यादा मोदी साहब के नैरेटिव को बाय करता है, आप क्या समझते हैं कि मोदी साहब एवं ही इसको चला देंगे या एवं ये चीज़ हो जाएगी? बस अभी फैसला करेंगे तो हो जाएगा जी, ठीक है जी, वाह जी जबरदस्त जी जबरदस्त। भाई भूल जाओ, कुछ भी नहीं आएगा। एक ही चीज होगी, और वो क्या होगी कि मोदी का डंका बजेगा, मोदी फैसला करेगा, ठीक है, और हम इंतजार करेंगे। क्यों इंडिया बार बार चाइना के पास जाता है? क्यों कारोबार करना चाहते हैं? वहां कारोबार है भाई, उनको पता है इनके पास तो है ही कुछ नहीं है। इनको दबा के रखो, अवाम को बताओ हमारे दुश्मन है, ठीक है, हमें टेररिज्म के इर्द गिर्द घुमाएंगे, चाइना के साथ वो रियल प्लेयर है, उनके साथ वो कारोबार करेंगे, और टेररिज्म को यूज करके डोमेस्टिक ऑडियंस के एक बारे और में बात ये है, बताएंगे कि एक हाँ और हम बात ये देखिए। है जी कि अभी देखें कि इंडिया में एक बड़ा तबका ये भी कहता है कि हमने पाकिस्तान के साथ क्रिकेट खेलना है, और हत्ता के जो इंडियन प्लेयर्स हैं, क्रिकेटर्स, रोहित शर्मा, विराट कोहली, वो तो कहते हैं हम पाकिस्तान जाके क्रिकेट खेलना चाहते हैं। इस पे आप क्या कहेंगे? मैंने तो कभी किसी को नहीं सुना आज तक। मैं आपको उसकी रोहित शर्मा की स्टेटमेंट निकाल के दिखा सकता हूँ। शर्मा वो बेचारे को, वो तो उसने टीम कुछ से निकाल देंगे। शर्मा इस वक्त तक टीम में ही है जी, वो सिर्फ ओडे आजकल तो खेल रहे हैं। हाँ, तो बाकी छोड़ दिए ना, ये भी छोड़ देगा जल्दी। मोदी साहब के कानों में खबर पड़ गई कहीं पे, अमित अच्छा। वो राहुल शाह साहब जो है, क्या नाम है उनका, उनके पास खबर अगर अच्छा। चली गई हम्म। कि शर्मा साहब ये बातें करेंगे, तो शर्मा साहब जो है ना वो निकल, तो उन्होंने कहना नहीं, इसको ओडीआई से भी निकाल दो। तो ये चीजें छोड़ें आप, ये शर्मा साहब और मोदी साहब और ये सारे, उन्होंने यार लंबे चौड़े फैसले किए हुए हैं। मोदी साहब इज सक्सेसफुल। इंडिया के साथ ताल्लुकात को भूल जाओ, समझो इंडिया है ही नहीं है इस खित्ते के अंदर, तब जाके चीजें बेहतर होंगी। ये जो हर रोज पाकिस्तान में 2-4 बंदे उठते हैं आप जैसे, पीस होना चाहिए, हम भी सारे यही कहते थे पीस होना चाहिए, जाए ना हमारा पिछले 10 सालों से तो हम पीस कर रहे हैं, वो कह रहे हैं केड़ा पीस, कौन सी बात। तो ये छोड़ दें इन बातों को। मैं तो मीर शाइन, मुझे तो ऐसे लगता है कि इस खित्ते के अंदर मजबूत होना पड़ेगा। आज मैं फ्रांस के सदर को सुन रहा था, वो कह रहा था दुनिया में जिंदा रहने के लिए मजबूत होना पड़ता है, तो मजबूत भी होना पड़ेगा, अमीर भी होना पड़ेगा, तब जाके इंडिया आपको सीरियस लेगा। जब आपके लीडर रोज मांगने निकले हों, IMF से कर्जे लेने हों, स्टेट बैंक में जाके पैसे डलवाने के लिए चाइना के भी तरले करने पड़े,